दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा जैसी मुक़द्दस हो और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़े है। रोज़ाना बग़ैर किसी वक्फ़े के हज़ारों लोग खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा मुसलमानों का क़िबला है और लाखों लोग खाना काबा रुख़ करके नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा क्यूब नमा तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के तनाज़ुर में इंतहाई अहम मकाम जाना जाता है। इस वीडियो में हम खाना काबा के मुताल्लिक़ चंद हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, मकाम इब्राहीम। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि काबा तामीर करें, तो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से काबा तामीर करना शुरू किया। तामीर करते करते काबे की दीवारें हज़रत इब्राहीम से ऊंची हो गईं, तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम का एक मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। वो मोजज़ा पत्थर की सूरत में ज़ाहिर हुआ, जिसे आज हम मकाम इब्राहीम के नाम से जानते हैं। हज़रत इब्राहीम ने एक पत्थर पर खड़े होकर दूसरी दीवारें मुकम्मल की और बकिया काम मुकम्मल किया। जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर दीवारें मुकम्मल की, उस पर आपके दोनों पाँव के निशान पड़ गए। ये पत्थर खाना काबा से चंद गज फासले पर रखा हुआ है। नंबर 1, खाना काबा को हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर तामीर किया। खाना काबा जैसे आज दिखता है वैसे पहले नहीं था। टाइम के साथ साथ खाना काबा बार बार तामीर होता रहा। बेशक खाना काबा की तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी अकरम के दौर में मुकम्मल हो गया था। ये वो लम्हा था जब नबी अकरम ने अपनी कमाल ज़हानत से एक बहुत बड़ी जंग रोकी थी। हजरे अस्वद को नबी अकरम ने एक बहुत बड़ी चादर में रखा था। फिर उस चादर को चारों कोनों से उठाया गया और हजरे अस्वद नस्ब किया गया। उसके बाद कई मरतबा खाना काबा तामीर हुआ है। आखिरी बार खाना काबा की तामीर 1996 में हुई थी, जिसमें बहुत सारे पत्थरों को हटाया गया था। बुनियादों को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तामीर है, जिससे खाना काबा को अब ज़्यादा मजबूत तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की होती थी। दोस्तों, दोबारा होने वाली तामीर से पहले खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक लंबे अरसे तक खाना काबा में एक खिड़की थी। खाना काबा की मौजूदा शक्ल में सिर्फ एक दरवाज़ा रह गया है। अब खिड़की को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 3, खाना काबा का गिलाफ मुख्तलिफ रंगों से मुख्तलिफ अदवार में बदलता रहा है। हम लोगों ने खाना काबा को काले रंग के गिलाफ में देखा है, जिस पर सोने से कंदाकारी की गई होती है, लेकिन खाना काबा का गिलाफ मुख्तलिफ रंगों से बनता रहा है। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा पहले आम लोगों के लिए भी खुला रहता था। दोस्तों, खाना काबा अवाम उन्नास के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा खुलता था, लेकिन दौर हाजिर में खाना काबा चंद अहम शख्सियात के अलावा किसी के लिए भी नहीं खोला जाता। नंबर 5, खाना काबा के आसपास पहले तैराकी की जा सकती थी। खाना काबा वादी के निचले हिस्से में वाक़े है, जिसकी वजह से सैलाब का पानी खाना काबा के गिर्द जमा हो जाता था। ये शहर मक्का के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। खाना काबा सैलाब के दिनों में आधा डूब जाता, लेकिन फिर भी तवाफ नहीं रुकता था। लोग खाना काबा के गिर्द तैरना शुरू कर देते थे। नंबर 6, कई साल तक खाना काबा की अंदरूनी साख्त पर बहस होती रही कि खाना काबा अंदर से कैसा है। खाना काबा अंदर से संगे मरमर का है और हरे कपड़े से गिलाफ दिया हुआ है। जिस हुक्मरान ने खाना काबा को तामीर किया, उसने अपनी तख्ती भी लगाई। नंबर 7, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, जन्नत में खाना काबा के बिल्कुल ऊपर एक और भी खाना काबा है। उसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ भी बयान किया है। नबी पाक ने फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल मामूर है। इस जगह रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। नंबर 8, हिजर अस्वद। दोस्तों, हिजर अस्वद चांदी के सांचे में गिरा हुआ पत्थर है।
कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक हिजर अस्वद टुकड़ों में टूट चुका है। जब एक बादशाह ने खाना काबा गिराना चाहा तो उसने हिजर अस्वद भी निकाल लिया और साथ कूफे ले गया। फिर एक खलीफा ने ये पत्थर तावान के इवज वापस लिया, लेकिन ये टुकड़ों में टूटा हुआ था। हिजर अस्वद उस बादशाह के हाथों टूट चुका था और टुकड़ों में बट चुका था। फिर हिजर अस्वद को यकजा करने के लिए चांदी के सांचे में डाला गया। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी गायब हैं। नंबर 10, खाना काबा क्यूब शक्ल में नहीं है। दरअसल खाना काबा मुस्ततील की तरह है। खाना काबा कभी भी क्यूब की शक्ल का नहीं था। खाना काबा एक आधे गोल हिस्से पर मुश्तमिल है जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। नबी पाक के ऐलान नबूवत से पहले जब खाना काबा की तामीर की गई तो कुरैश ने फैसला किया कि हलाल माल से खाना काबा तामीर होगा। इसका मतलब ये था कि हराम आमदनी से खाना काबा को तामीर नहीं किया जाएगा। कुरैश इतनी हलाल रकम न जमा कर सके जिससे इसकी तामीर हो सके। कुरैश ने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की। मट्टी की ईंटों से दीवारें बनाई गईं जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है, जबकि इस बात का कोई तअल्लुक हजरत इस्माइल से नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम में खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर इससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां फ़ानी से चले गए। खलीफा अब्दुल्ला के दौर तक खाना काबा अपनी उसी असली शक्ल में मौजूद था जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। नंबर 10, खाना काबा की चाबियाँ। फतह मक्का से लेकर अब तक खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तावील में हैं। खाना काबा की चाबियाँ फतह मक्का पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबियाँ बनी शैबा के उस्मान बिन तला को अता की। रसूल खुदा ने फरमाया, ए बनी तला, खाना काबा की चाबियाँ रोज़ क़यामत तक तेरे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तुमसे छीन ले। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।